ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर सरकार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, सावन के महीने में यह चीज जरूर खा लेना। पूरे सावन आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसेगी। साथ साथ सावन के पहले सोमवार में यह 5 गलतियां कभी मत करना। जानिए कि सावन के दूसरे सोमवार में किस प्रकार व्रत करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगाजल करोड़ों में। कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव का भक्ति करने वाला भक्त भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। भगवान शिव के लिए एक लाइक और शेयर और कमेंट तो बनता ही है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार 31 जुलाई और पांचवा सोमवार 7 अगस्त और छठवां व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त 2030 को और सावन की समाप्ति होने के एक दिन पहले रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से क्या कहते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर सरकार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, सावन के महीने में यह चीज जरूर खा लेना। पूरे सावन आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसेगी। साथ साथ सावन के पहले सोमवार में यह 5 गलतियां कभी मत करना। जानिए कि सावन के दूसरे सोमवार में किस प्रकार व्रत करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगाजल करोड़ों में। कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव का भक्ति करने वाला भक्त भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। भगवान शिव के लिए एक लाइक और शेयर और कमेंट तो बनता ही है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार 31 जुलाई और पांचवा सोमवार 7 अगस्त और छठवां व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त 2030 को और सावन की समाप्ति होने के एक दिन पहले रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से क्या कहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार में पड़ने वाले कुछ खास व्रत हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम है, इसलिए इसका नाम सोमवार है। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों का व्रत रखा जाता है और सोमवार को शिवजी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी सीधी इच्छा की पूर्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय हो और अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ सोमवार का व्रत कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन हुए सभी कार्य करने चाहिए जो भगवान शिव को प्रिय हो। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को विशेषकर रूप से प्रिय बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवजी को चंदन लगाना चाहिए और पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को भी भोग अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तुएं अत्यंत पसंद हैं, इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही, सफेद फूल भी विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए और आप भी सफेद वस्तुएं ग्रहण करें, इससे आप पर शिव जी कृपया अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्तु धारण करना चाहिए, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर से जाने से पहले आईना जरूर देख लेना चाहिए। आपके काम बिना किसी रुकावट के अच्छी तरीके से पूरे होने लग जाएंगे। दोस्तों, यह वह काम है जो हमें सोमवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात, सावन सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिवजी के मंदिर में भूल के भी नहीं प्रवेश करना चाहिए और व्रत इत्यादि में भी काले रंग के कपड़े ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर बुरा असर पड़ता है और सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में नाशपाती फल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। और दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवा पर बैठी सरस्वती जी का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के दिन व्रत में कतई ही ना करें, इससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिवजी की पूजा के साथ ही नंदी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी पशु प्रेमी है, इसलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेषकर रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। इसके साथ ही नंदी महाराज का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, पांचवी बात, पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, बेल पत्र या खंडित चावल भूल कर भी ना चढ़ाएं और शंख से जल अर्पित ना करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें और व्रत करें। शिव मंदिर में जाएं और साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को फल नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लग जाता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत टूट हो जाता है। ईश्वर की शरण में भी आने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए और कर्ज इत्यादि नहीं लेनी चाहिए। उधार मांग करके भी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई आपको अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग करके फल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इससे बहुत पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों, सोमवार का व्रत या सावन का व्रत हो, आपको इसमें नाशपाती बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती है। यह नाश करने वाला फल होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी यह फल खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट जाता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन इत्यादि कीड़े वगैरह पड़ जाते जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब मांस का सेवन करना। व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना जाता है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए, लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस भी व्यक्ति को यह 5 संकेत मिल जाए तो उसे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सिंह मारने लग जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपके घर में अब आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का विशेष संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में यदि शिवलिंग दिखाई दे तो अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके के घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। यदि आपके घर के सामने सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उन्हें भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही खुश हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में शिवजी के आने का संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी कारण ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अचानक से काला सांप निकल आए तो यह बहुत ही शुभ मन जाता है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव जी किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में आते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता है। सावन में रात के सपनों में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। इस घर में शिव के आने का संकेत है। दोस्तों, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू और घंटियों की आवाज अगर सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आप और आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। जय भोलेनाथ।